दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सवारी डिब्बा कारखाना जो कि चेन्नई में है। तो उसमें जो है से भर्ती निकाला गया है, उसमें जो है से अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है आप लोग को 10th क्लास पे भी और आईटीआई वालों को भी तो जो अपॉर्चुनिटी दिया और 12th क्लास वालों को भी, ठीक है। यहाँ पे सबसे स्पेशल ये है कि 10th क्लास वालों को भी यहाँ पे जो है से अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है अप्रेंटिसशिप करने का। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा, 7-8 हज़ार के लगभग आपको स्टाइपेंड मिलेगा वहाँ पे। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024-25 यहाँ पे देखिए अभी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग हैं। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है pv.icf.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आप इनके इस वाले ऐसा इंटरफेस आपको कुछ ओपन होगा आपके ब्राउज़र पे। और यहाँ से मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कैसे इनका फॉर्म फिलअप करना है, 10th के लिए कैसे फिलअप करना है, या फिर जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनको कैसे फिलअप करना है, या फिर 12th पे जो है कैसे फिलअप करना है। वो चीज़ मैं आपको तीनों बता दूंगा अभी, ठीक है। तीनों का जैसे प्रोसेस सेम ही है दोस्तों, तो मैं लेकिन बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है। और मैं अभी आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनके वेबसाइट पे आ जाइए pv.icf.gov.in। उसके बाद इस पर ऐसे कुछ ओपन होगा आपका फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें जिस पे जब क्लिक किया जाए तो यहाँ पे लिखा होगा प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल द एप्लीकेशन। आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, इनके द्वारा बोला जा रहा है। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाएगा जहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारा बताया गया है किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। आप पढ़ना चाहते हो एक बार जरूर पढ़ सकते हैं इसको। हाउ टू अप्लाई भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना शुरू करते हैं। आपको अगर नहीं पड़ेगा तो यहाँ मैं आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो जिस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे पेमेंट के पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, अनरिजर्व और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको ही पेमेंट करना है, और बाकी जो SC ST वगैरह और डिजेबल लोग हैं मेल भी, उनको कोई पेमेंट नहीं लगना है, और फीमेल्स को तो लगना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक्स ITI फ्रेशर दो ऑप्शन आएगा। अगर ITI के थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप एक्स ITI पे क्लिक कीजिए। फ्रेशर पे जैसे आप 10th पे ही डायरेक्ट फिलअप करना चाह रहे हैं तो फ्रेशर पे क्लिक कर दीजिए। फ्रेशर पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको कुछ ओपन होगा इंटरफेस। यू हैव ऑप्टेड टू अप्लाई एज फ्रेश कैंडिडेट। आपने 10th पे मतलब भरने के लिए चूज किया है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना है सबसे पहले, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही 10th पे मार्कशीट पे जो ऐसा आपका नाम है उस हिसाब से। यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे अपना मदर का नाम लिख दीजिए। नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड रहने दीजिए। वेदर फादर मदर रेलवे एम्प्लॉय, क्या आपके पिता या माता में से कोई एक या फिर कोई भी मतलब रेलवे एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, यस कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको उनके बारे में, मतलब किस लिखना पड़ेगा। अगर आपने यस किया है तो सबमिट द नेम, जैसे नेम लिख देना पड़ेगा, और किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आपके पिता या माता वो लिखना पड़ेगा। और फिर IPS ID भी लिखना पड़ेगा इफ सर्विंग, ठीक है। और PPO नंबर इफ रिटायर्ड, इस प्रकार से भरना पड़ेगा आपको। अगर नहीं है तो नो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आप क्या तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्टर्ड हैं तो यस कीजिए, और नहीं तो नहीं एक्सचेंज है तो नो कर दीजिए। यस कीजिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नीचे लिखना पड़ेगा इस बॉक्स में। और नो कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें छोड़ देना है खाली। और कम्युनिटी में यहाँ पे सिलेक्ट करना है अनरिजर्व्ड है कि OBC है, SC है, ST है। AWS वालों को UR ही सेलेक्ट कर लेना है, अनरिजर्व्ड ही, ठीक है। और आप अगर दूसरे कम्युनिटी के हैं तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फिजिकली चैलेंज है अगर आप तो यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर फिजिकली चैलेंज नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ फिजिकली चैलेंज में नो कर सकते हैं अगर नहीं है तो। और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, आप इजीली टाइप करके भी फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका एज दिखा देगा, जो ही आप लिखेंगे एज यहाँ पे लिख देगा। फिर आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, जो भी आपका आधार नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और पैन नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और ID मार्क 1 आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कुछ अगर चेहरे वगैरह पे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो यहाँ पे लिख दीजिए, और 2 भी लिख दीजिए। अगर नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं इजीली। फोटोग्राफ में यहाँ पे दोस्तों चूज फाइल पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे करके आप फोटोग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। और आफ्टर सेलेक्टिंग फोटो फाइल क्लिक हेयर टू अपलोड, जैसे यहाँ से चूज करके और फोटो पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस पे क्लिक कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका फोटो। फोटो जैसे पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, और 200 KB साइज के छोटा होना चाहिए, ठीक है। 2 से 200 KB साइज के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हम लोग को। नेक्स्ट पेज पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे रेजिडेंस पिन कोड डाल देना होगा, अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे जब पिन कोड डालिएगा, ठीक है,
तो आपका यहाँ पे कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है फेच कर ले अपने आप, मतलब अपने आप यहाँ पे लिख दे, और नहीं भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लिख दीजिए, इसमें विलेज और पोस्ट लिख दीजिए, इसमें पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, इसमें रीजन अपना सिटी लिख दीजिए, शहर वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, जिला अपना लिख दीजिए, यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है, ठीक है। इन सबको फिल करने के बाद आपको इजीली नेक्स्ट पे कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्त, जैसे ही आप यहाँ पे पिन डालिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर सिटी अपने आप बता देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फील्ड्स आर ऑटो पॉपुलेटेड आफ्टर यू एंटर करेक्ट पिन। ठीक है, तो करेक्ट पिन तो मैंने डाला ही रखा है, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि एड्रेस लाइन 1 और 2 में ही आपको फिर पूरा एड्रेस दे देना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो किसी कारण से नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको विलेज और पोस्ट तो लिखना ही है, पुलिस स्टेशन तो लिखना ही है, साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, सिटी लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए, मतलब तीनों चीज लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, फर्स्ट में लिख दीजिए, सेकंड में लिख दीजिए सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख दीजिए तीनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आप डिजेबिलिटी वाले पेज में आ जाएगा। अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप यहाँ पे भर दीजिए अपना पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ डिजेबिलिटी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एलवी है, एचएच है, सीपी है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी में अपना परसेंटेज डाल दीजिए, और फिर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, और सर्टिफिकेट इशूड बाई जो भी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप इसमें से हैंडीकैप नहीं है, मतलब पीडब्ल्यूबीडी नहीं है, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी रहेगा, दिस पेज नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस, ठीक है। अगर आपने पहले ही सेलेक्ट नहीं किया हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा नॉट रिक्वायर्ड। डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया हुआ रहेगा। क्वालिफिकेशन वाले पेज में 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एसएसएलसी किए हुए हैं, सीबीएसई से किए हुए हैं, मैट्रिक से किए हुए हैं या फिर अदर से किए हुए हैं। बिहार बोर्ड वाले मैट्रिक सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर सीबीएसई जिन्होंने किया है तो सीबीएसई सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है जो कि आपके मार्कशीट पे है, ठीक है। मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है। पासिंग ईयर कब आपने पास किया था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मार्क्स ऑब्टेंड, कितना मार्क्स आपको मिला था वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ था, मतलब 500 का जनरली होता है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो जितना भी हुआ था आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रेड पॉइंट्स अगर मिला था तो ग्रेड पॉइंट्स लिख देना है, और नहीं तो परसेंटेज अपने आप यहाँ पे शो कर देगा जब आप मार्क्स डालिएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, यहाँ पे अपने आप मार्क्स परसेंटेज लिख दिया। 12th स्टैंडर्ड का आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ कैसे करना है। 12th स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एमएलटी, रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एमएलटी, या फिर कल के पिछले वीडियो नोटिफिकेशन वाले वीडियो में मैंने बताया कि रेडियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी में मेडिकल लैब टेक्नीशियन में अगर आपको फिल करना है तो 12th क्लास आपका होना चाहिए, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसका सर्टिफिकेट नंबर दे देना है, पासिंग ईयर दे देना है, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड और फिर कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ तो वो, और ग्रेड पॉइंट्स अगर है तो ग्रेड पॉइंट्स, नहीं तो परसेंटेज, ठीक है। और फिर कैंडिडेट्स हुए पास 10th, तो ये कोई जो नहीं है, यहाँ पे 12th क्लास का जवाब भरिएगा तो एमएलटी, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे अप्लाई फॉर एमएलटी करते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आईटीआई वाला ऑप्शन आपका चला गया। मतलब आप सिर्फ या तो 10th के जैसे फ्रेशर भर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद 10th का फ्रेश वाला तो भर ही सकते हैं, या फिर आप तो फिर एमएलटी भरिए। तो 12th का यहाँ पे जैसे मैंने एमएलटी के लिए यस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गायब हो गया, अब नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर नो सेलेक्ट किया तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया आईटीआई ट्रेड वाले से भरने के लिए। ट्रेड प्रायोरिटी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है 10th के बाद जो है। 10th का मैंने 10th के मैंने बताया था कि प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा किस ट्रेड से आप करना चाहते हैं, किससे नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेशर वाला भर रहे हैं तो 10th का तो भर ही सकते हैं, यहाँ पे 12th का भर रहे हैं एमएलटी के लिए, तो वहाँ पे आपको 10th का फ्रेशर का जो कि क्योंकि हम फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कौन सा आप ट्रेड लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं, और इसी बेस पे आपको वहाँ पे दिया जाएगा जिस हिसाब से आपका मेरिट पे सिलेक्शन होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिर दे दिया जाएगा ट्रेड। और फिर वो बाद में चेंज नहीं होगा दोस्तों, ट्रेड जो आपको एक बार मिल जाएगा वो चेंज नहीं होगा, नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था ये चीज़। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है सब चीज फिल वगैरह करके। नेक्स्ट ओटीपी वाले पेज पे हम लोग आ चुके हैं। क्लिक है फॉर ओटीपी यहाँ पे दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। यू मस्ट एग्री टू द डिक्लेरेशन। यहाँ पे पहले डिक्लेरेशन पे आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ऊपर में डिक्लेरेशन दिया, इसको पहले चेक कर दिए, उसके बाद क्लिक है फॉर ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए मैंने पिछले वाले में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और
सिटी नहीं भर रखा था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पूछ रहा है कि आप भरना पड़ेगा बोला। और उसमें कुछ करना नहीं था दोस्तों, मैं बस बैक गया और अपने आप वहाँ पे फील्ड था ऑलरेडी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी और स्टेट अपने आप फिल हो चुका था। और बस मैं वहाँ पे गया और नेक्स्ट कर दिया तो हो गया अपने आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर क्लिक है टू फॉर ओटीपी पे क्लिक कर देना है, नीचे ओटीपी लिख देगा, आपको मोबाइल वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे 2588 ओटीपी लिख दिया, इसी को फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे फिल कर देना है, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ओटीपी इज करेक्ट लिख देगा, क्लिक है टू पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक है टू पे रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप पेमेंट वाले पेज पे चले जाइएगा, एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल वगैरह के आप पेमेंट यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनके होम पेज पे आके डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लिक है टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रोसीड टू प्रिंट, इसके बाद आप प्रिंट करके रख लीजिए रिसीट को अच्छे तरीके से। ठीक है, और फिर प्रोसीड टू पेमेंट अगर करना है, जैसे जो फीमेल्स है तो उनको तो पेमेंट करना ही नहीं है, और SC ST और PWBD जो मेल्स है उनको भी पेमेंट नहीं करना है, तो उनके लिए तो कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डाल के आप डेट ऑफ बर्थ डाल के और फिर वैलिडेट एंड प्रोसीड पे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर यहाँ थर्ड वाले से यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करा सकते हैं, जो क्या का रिसीट रहेगा उसको सेफली रख लेना है, क्योंकि आगे जब आपको कांटेक्ट किया जाएगा तो उसका यूज़ पड़ेगा। और भी अगर आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर किया कीजिए, वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों, थैंक यू।